अगर पाकिस्तान को वार चाहिए तो हम वार देंगे, पाकिस्तान को मिलेगा जो उसको चाहिए। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ऐसा नहीं कि हम बस पीओके लेके बैठ जाएंगे, नहीं, ना 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 ना, हमको पीओके नहीं चाहिए, हमको अब पूरा पाकिस्तान चाहिए। इस वार के बाद पाकिस्तान बचना नहीं चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बारे में तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। जी हाँ, वहां पे लगभग 28 लोगों की आतंकियों ने बेरहमी से हत्या कर दी, उनका धर्म पूछकर उनकी जान ली, देखा कि वो हिंदू हैं कि नहीं, तब उनकी जान ली। ये सबसे दर्दनाक स्थिति होती है किसी व्यक्ति को मारने की, कि मारने के समय भी आपने भेदभाव किया। इस बात से पूरा देश परेशान है, इस बात से पूरा देश जूझ रहा है कि अब देश को क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। ये आतंकवादी घटना हुआ क्यों, कैसे हुआ? आइए हम कुछ सवाल पूछते हैं। हमें यह जानना पड़ेगा ये क्यों हुआ। इसका पहला मुख्य कारण यह हो सकता है कि पाकिस्तान वर्तमान स्थिति में बहुत ही ज्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसके पास पैसे नहीं है, उसके वहां के लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है। आटा 250-250 रुपए केजी बिक रहा है तथा सिलेंडर 10,000 रुपया लगभग सिलेंडर बिक रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा। तो जब भी किसी देश के आंतरिक स्थिति में ऐसी गड़बड़ी होती है तो प्रत्येक देश चाहता है कि अपने देश को इकट्ठा करे। तो इकट्ठा कैसे होगा? अगर हम भारत से वार कर लेंगे, भारत से लड़ाई ले लेंगे, तो ऑटोमेटिक देश के लोग अंदर की बातों को भूलकर भारत से लड़ाई करने में हमारी सहायता करेंगे। इसलिए पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। दूसरी तौर पे बलूचिस्तान की घटना कुछ दिन पहले आपने अवश्य देखी होगी कि जो ट्रेन हाईजैक कर ली गई थी, बलूचिस्तान को अलग करने की मांग की जा रही है। इस बात से भी पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान है। बलूचिस्तान की घटना को छुपाने के लिए भी हो सकता है पाकिस्तान ऐसा कर रहा हो, ताकि लोग उस बात पर देना कम कर दें तथा दुनिया उसके बारे में देखना कम कर दे। तथा हमें यह बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे नॉर्थ में जो चाइना है वह पाकिस्तान को हर चीज के लिए यूज करता है, पपेट के तौर पे। इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में अमेरिका ने चाइना पर बहुत ही ज्यादा टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी वस्तुएं बहुत ज्यादा बिकने बंद हो गई हैं तथा वहां से बहुत सारे कंपनी अपने अपने कंपनी को निकाल रहे हैं। जब वहां से कंपनी निकालेंगे तो उनको दूसरे देश में लगाने में सबसे बढ़िया देश है भारत, जहाँ पे उनको सारी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं तथा वैसा ही वातावरण मिल सकता है जहाँ पे ज्यादा लोग, ज्यादा जनसंख्या है। आसानी से उनको चीप लेबर उपलब्ध हो सकता है, आसानी से उनके सामान को उत्पादन हो सकता है। इस बात से भी बचने के लिए हो सकता है, ऐसी संभावना है कि चीन पाकिस्तान को उकसा रही हो कि तुम इंडिया के साथ लड़ाई लड़ो, ताकि पूरे विश्व में ऐसा माहौल बन जाए कि वर्तमान में पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई हो सकता है। इसलिए कोई भी कंपनी जो चाइना से उठ रही है वो इंडिया में अपना प्लांट नहीं लगाए, क्योंकि सबको पता है कि एक बार प्लांट लगने के बाद वो फिर दोबारा हटता नहीं, सालों साल तक वो चलता रहता है। यही हो जाएगी, हो सकता है कि चाइना ऐसा चाह रहा। तो इस बात पे पाकिस्तान के लोगों का भी ध्यान देना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं। अब ये तो हो सकता है कि इसका कारण है, तथा इसका मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि जो भारत का वृद्धि है, भारत का विकास है, इस बात से भी टेररिस्ट घबरा गए हों, क्योंकि पाकिस्तान भी यह हमेशा से दावा करता है कि वो कश्मीर को ले लेगा। उसको भी पता है कि वर्तमान समय में जब कश्मीर में इतना ज्यादा विकास हो रहा है, आर्टिकल 370 हटने के बाद बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं हो रही हैं, वहां पे लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पैसे खर्चे कर रहे हैं, तो वहां की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, वहां के लोग अब भारतीय हो रहे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात से भी पाकिस्तान घबरा सकता है। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा। अब इससे हमने सीखा कि जी हाँ, भारत का प्रत्येक आदमी अपने सुरक्षा, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, उस पर तुरंत सवाल उठा देता है कि वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं देखा। जी हाँ, मैं जानता हूं तो उनको ध्यान देनी चाहिए थी, कुछ तो चूक हुई है, बात सही है, लेकिन उससे ज्यादा चूक हुई है हमारे भारतीय में, हमारे अंदर में। हमें जो खासकर हम जम्मू कश्मीर के भाइयों से बोलना चाहता हूँ
कि हमें वहां पे ध्यान देनी चाहिए कि आप खुद अपने अंदर अपने गिरेबान में झांकिए और सोचिए कि आपने जिन लोगों की मदद की, ये तो पूरा जग जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी मदद करते हैं टेररिस्ट की। जब आपने जिस लोगों की मदद की, देखिए आज आपकी इकोनॉमी सबसे बढ़िया होने जा रही थी, बड़े बड़े मॉल्स लग रहे थे, आपके शिकारा पे लोग घूमने जा रहे थे, आपके डल झील को लोग देखने जा रहे थे, पैसे खर्चे कर रहे थे। इस एक घटना से आप खुद देखेंगे जो बुकिंग है 90% बुकिंग तो कैंसिल हो ही चुकी है घूमने के लिए, और जो बचा का 10% वो भी आने वाला समय में खत्म हो जाएगा। यानी आपके अर्थव्यवस्था में एक भी पैसा टूरिस्ट का नहीं जाएगा। और आपको पता है कि 8 से 7% से ज्यादा पैसा जो टूरिज्म से ही आपका आता है अर्थव्यवस्था का। आप खुद अपने गिरेबान में झांके, क्या आप दोबारा इन लोगों की मदद करेंगे? और हम भारतीयों को भी अपने अंदर देखनी चाहिए कि कहीं तो चूक हुई है। हो सकता है कि हमारे में से ही बहुत लोगों ने मदद की हो। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो उन लोगों को भी अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि आप जिन लोगों की मदद कर रहे हैं वो लोग आपके ही देश में आके आपके ही भारतीयों को मार रहे हैं। क्या आप हमको अपने अंदर देखना चाहिए, क्या सही में हम भारतीय हैं? हम भारत के प्रति क्या वास्तव में देशभक्ति हमारे अंदर है? अगर है तो इस देशभक्ति को लाइए, जागरूक कीजिए, ताकि आप अपने देश को बचा सके। आर्म फोर्सेस को अपने अंदर देखना चाहिए कहाँ चूक हो गई। जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने गिरेबान में झांकनी चाहिए कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करे, ऐसे लोगों की मदद नहीं करे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पर चोट पहुंचाई इन्होंने, साथ में जम्मू कश्मीर के ज्यादा से ज्यादा लोगों की भी जान इस बात पे गई। आज ही से नहीं है, बहुत सालों से टेररिज्म हो रहा है। इस बात पे जम्मू कश्मीर के लोग आप ध्यान दीजिए, भारत के प्रत्येक लोग ध्यान दीजिए। और अब हम कर क्या सकते हैं? जी हाँ, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा ऑप्शन यह है कि हम युद्ध नहीं करें। जी हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूं कि मैं ये बात अगर आपसे कहूंगा तो आप पूरे भारत के लोग मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं है। अगर आज हम युद्ध पाकिस्तान के साथ करने लगे, हमको पता है पाकिस्तान का जन्म हुआ है और हमारी गीता में भी कहा गया है जिसका जन्म है उसका मृत्यु तय है। पाकिस्तान का जन्म है, कल का मरता आज मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन युद्ध से नुकसान हमें भी हो सकती है। भारत जो वर्तमान समय में दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, उस ग्रोथ पर रुकावट लग सकती है। जो विश्व भारत में के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, अपने अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, उन फैक्ट्री को लगाना बंद कर देंगे, उससे नुकसान हमें भी होगी। इसलिए हमें युद्ध का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हाँ, इसका उपाय किया जा सकता है। आज तक हमने कहा था कि हम पाकिस्तान के लोगों से कभी भी नफरत नहीं करते, लेकिन अब समय आ गया है उनको भी बताया जाए कि आप किन लोगों को पाल रहे हैं। आप लोगों को हम हर चीज दे, पाकिस्तान से अधिकतर लोग भारत आते हैं इलाज कराने के लिए। जो पाकिस्तान में हजारों लाखों रुपए का इलाज होता है, भारत में मात्र कुछ हजारों में इलाज खत्म हो जाता है उनका। बहुत सस्ती दवाइयां मिलती हैं। हम लोग हर चीज आपको दे, आपको बढ़िया करे, व्यवस्था करें, आप हमारे लोगों को मरवाइए। ठीक है, आपने नहीं मरवाया, लेकिन आप उन लोगों को पनाह तो दे रहे हैं ना जो लोग भारत को में आके मार रहे हैं। तो आप अपने अंदर देखिए, और भारत सरकार को भी चाहिए कि उनको ये बात दिखाए। इस बात के लिए मैं भारत सरकार का सराहनीय करता हूं कि उन्होंने इसके तरफ कदम उठा दिया। उन्होंने अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया तथा जो पाकिस्तानी भारत में है उनको ऑर्डर दिया कि 48 घंटे के अंदर आप भारत को छोड़कर चले जाए, और साथ में जो मेडिकल वीजा है वो 2 दिन एक्स्ट्रा वो भी छोड़कर चले जाए। आप खुद देखिए इसका नुकसान क्या हो रहा है। सिंधु पानी का व्यवस्था बंद नहीं किया गया, कुछ देर के लिए सस्पेंड किया गया, लेकिन सोचिए बंद किया जाए तो वहां के लोग मर सकते हैं। तो लोग को पता चलनी चाहिए कि आपके ही द्वारा पाले गए लोगों द्वारा, आतंकवादी द्वारा जिन्होंने यहाँ के हत्या किया, उसका नुकसान आतंकवादी को भुगतना पड़ रहा है। उनके आकाश अपना बैठ कर अपना खाना पकौड़ी बढ़िया से खा रहे हैं, नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग आप ध्यान दीजिए, और हमारे भारत सरकार को भी चाहिए कि ये करे। पहली बात कि पाकिस्तान के लोगों को वो एहसास दिलाए कि आप जिन लोगों को पाल रहे हैं उनका नुकसान आपको ही होगा और हो रहा है, ये करना चाहिए। दूसरा बात, हम पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम शांति से बैठेंगे, नहीं। हमारी फोर्सेस को पूरी छूट देनी चाहिए कि वो भारत के गली गली, चप्पा चप्पा, घर घर घुसकर
उन आतंकवादियों को ढूंढे, उन स्लीपर सेल्स को ढूंढे जो सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं तथा आने वाले समय में कर सकते हैं। इनका सर्वनाश, कुछ नहीं पकड़ना पकड़ना, कुछ नहीं, सीधे मारो, काम खत्म करो। ये बचेंगे तो ये नुकसान ही करेंगे, इनका सिवाय मारने का कोई उपाय नहीं। और अंत में, अगर पाकिस्तान नहीं मानता है, मैं नहीं चाहता हूं कि ये हो, परंतु हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर पाकिस्तान को वार चाहिए तो हम वार देंगे। जी हाँ, हम वार देंगे। पाकिस्तान को मिलेगा जो उसको चाहिए, लेकिन मैं भारत सरकार से ये मांगना चाहता हूं कि भारत सरकार यह क्लियर करे कि पाकिस्तान को वार चाहिए तो वार दें, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान, ऐसा नहीं कि हम बस पीओके लेके बैठ जाएंगे, नहीं, ना 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 ना, हमको पीओके नहीं चाहिए, हमको अब पूरा पाकिस्तान चाहिए। इस वार के बाद पाकिस्तान बचना नहीं चाहिए। अगर हम वार करेंगे तो पाकिस्तान खत्म, दोबारा कोई नाम नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान। यही उपाय अगर किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया के साथ छोटा मोटा युद्ध कर लेगा और सबका मन पाकिस्तान का तुरंत होता, दुनिया का मन डाइवर्ट होकर इंडिया की तरफ चला आएगा और पाकिस्तानी लोग अपना हाल छोड़कर इंडिया की तरफ लड़ाई करने बढ़ जाएंगे, तथा चाइना का भी काम हो जाएगा कि ताकि जो विदेश के फंड आने वाले हैं वो भारत में नहीं आएंगे, फैक्ट्रियां नहीं बैठेंगी, और तो इससे नुकसान भारत का ही होगा। और पाकिस्तान को यही पता है कि जब ज्यादा लड़ाई होगा तो चाइना उसको आ जाएगा बचाने के लिए। इस बात का हमें तय तरीके से ध्यान रखना होगा कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान, वर्ड नहीं सुनना चाहिए, किसी कोई वर्ड नहीं सुने कि पाकिस्तान क्या होता है। ये कुछ उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। हम युद्ध के चक्कर में कभी भी नहीं है, हम युद्ध का पक्ष बिल्कुल नहीं लेते हैं, लेकिन अगर हुआ तो पाकिस्तान नहीं बचना चाहिए। इस बात पर आप अपनी राय अवश्य देंगे तथा हमें बताएंगे कि आगे क्या हो सकती है, और इस बात को भारत सरकार तक पहुंचाने में मेरी ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए, उनको शेयर कीजिए तथा उनको भारत सरकार को बताइए कि एक आम भारतीय क्या चाहता है। धन्यवाद।